everyone, I hope you are doing well. I am Jay. I welcome you in this video। और ये वीडियो दिल्ली डाइट में एडमिशन लेने वाले सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है, चाहे आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया। और जिनका नाम आ चुका है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लें, क्योंकि आपका नाम आ चुका है तो आप तो बेहद खुश होंगे, लेकिन जिनका नाम नहीं आया है तो उनका सवाल हो रहा है कि मेरा नाम कब आएगा और मैं करूं क्या। तो आइए सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जिनका नाम नहीं आया है सबसे पहले उनके बारे में बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ कोई चारा नहीं है, आपको करना है वेट किसका, सेकेंड लिस्ट का। ठीक है, तो वेट करिए आप सेकेंड लिस्ट का, आपका नाम आ जाएगा। सेकेंड में भी नहीं आता तो आपको वेट करना है थर्ड लिस्ट का, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई चारा नहीं है। लेकिन इसमें भी नाम नहीं आता तो फोर्थ जो ऑप्शन मिलेगा आपके पास, आपका होगा क्या, जो हमारा स्पोर्ट राउंड होगा, है ना, स्पोर्ट राउंड है। ठीक है, ऑन द स्पॉट जो काउंसलिंग आपकी होगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये है। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया और कोई सवाल है नहीं यदि आपका नाम नहीं आया। लेकिन आप में से काफ़ी साथियों का जिनका नाम नहीं आया वो ये कह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा रैंक वालों का आ गया है। कि मान लीजिए आपकी रैंक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब मेरा ही फ्रेंड है, ठीक है, उनका भाई है, उसकी रैंक जो है वो 8000 है। ठीक है, 8000 रैंक आई है। अब 8000 रैंक पर देखोगे तो 8000 रैंक पर क्या है, किसी और को सीट मिली हुई है और इसको सीट नहीं मिली हुई है। आप में से काफ़ी साथी कह रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है। जब मैंने उसे समझाया तो आप सभी को पता होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि SCRT ने क्या कर रखा है, अपनी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक कोड दे रखा है। तो आप इस जब कोड को डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, कोड दिखाई देगा। ज़रा देखिए, जैसे आपकी रैंक, मैंने 8000 का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब इसमें पहले कोड को समझ लेना है आपको, मैं दोनों चीज़ें समझाऊंगा। तो कोड क्या है, OPNOHS करके है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 करके दिया हुआ है। तो OP वाली कैटेगरी में जनरल, OBC, SC इनको रखा हुआ है, उनके सामने कोड है। NO में क्या है, PWD, NCC इनको रखा हुआ है, PH, NC, WD जो बार टीचर है ये सब लिखा हुआ है। दिल्ली है, आउटसाइड दिल्ली है, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है, क्योंकि वो है कैंडिडेट दिल्ली का और मैं आपको आपके सामने दिखाता हूँ, क्योंकि DLED फर्स्ट लिस्ट को मैं यहीं पर आपके सामने डाउनलोड करता हूँ और उसमें रैंक नंबर 8000 पर पहुँचते हैं हम। ठीक है, रैंक नंबर 8000 पर क्या है, मैं आ जाता हूँ। तो आपके सामने ये PDF जो है डाउनलोड ही होगी। अब मैं रैंक नंबर 8000 पर पहुँचता हूँ। देखो यहाँ पर ये, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं आपके जो डाउट्स चल रहे हैं, तो ये 70 पेज बन की फाइल है। अब यहाँ पर देखना है आपको 8000 पे देखना, मैंने आपके सामने ये निकाल दिया। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, अरे हाँ ये रही, इसमें 8000 पर उसका नाम नहीं आया है और जबकि यहाँ पर 8000 रैंक पर क्या कर रखा है, तो ये सानिया है। अब इनको जो है ये इंस्टीट्यूट अलॉट कर रखा है, जो भी है। अब ज़रा ध्यान देना, क्योंकि वो कैंडिडेट कहाँ का है, वो दिल्ली का है। फिर मैंने ये बोला, मैंने कहा यार 8000 रैंक किसकी है, 8000 उसकी भी है। तो मैंने इस कोड को देखा, ये कोड दिखाई दे रहा है। अब मैंने इस कोड को देखा, BC का मतलब क्या है, पहला कोड देखा BC लिखा हुआ है, इसमें BCNOOS। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो आप मेरे साथ साथ ओपन कर सकते हो प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो बड़ा ही कर देता हूँ, ना हटे तो आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब आपको दिखाई देगा, मैं अभी छोटा कर दूंगा ताकि मैच में। देखो 8000 पे थे तो इसका कोड दिखाई दे रहा है BCNOHS। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसका। अब मैंने क्या करा, मैंने इसी कोड को क्या करा, मैं छोटा कर दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने मैच करा दोनों से। आपको अब समझ आएगा, क्योंकि मेरे पास कोड भी है, ये भी है। मैंने देखा कि यार 8000 इसकी भी है, 8000 उसकी भी है, ऐसे बहुत से केसेस होंगे। और आप में से वो पूछ रहे हैं सर मुझसे ज़्यादा वाले का आ गया, मेरा नहीं है। तो रीज़न यही है कैटेगरी का। तो देखो अब यहाँ पर 8000 में क्या है, ये सानिया का ये रहा। तो 8000 में क्या दिखाई दिया मुझे, इसका कोड दिखाई दिया सबसे पहले BC।
तो मैंने इसमें कोड देखा BC है क्या, तो मैंने देखा BC का मतलब है OBC, ये मेरे को समझ आया। फिर मैंने इसके बाद जो है दूसरा देखा, दूसरा कोड क्या लिखा हुआ है NO। अब NO मैंने देखा तो मेरे को जो है ये NO जब मैं देख रहा हूँ इसमें, तो वो मुझे दिखाई दिया इस कैटेगरी में नंबर 2 में NO लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखाई देगा, BC दिखाई दे गया और NO दिखाई दे गया। अब NO का मतलब क्या है कि इस किसी ना किसी कैटेगरी में वो होगी, हो सकता है उसके पास PWD हो, NCC हो सकता है स्पोर्ट्स की कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो, किसी एक्स सर्विसमैन का बच्चा जैसे बार्ड स्कूल टीचर की हो, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ उसके पास है, माइनॉरिटी वगैरह, ये पता नहीं क्या है। लेकिन यहाँ इस कोड से मुझे ये पता लग गया कि भाई यहाँ पर 7 से 8 चीज़ें कुछ ना कुछ इसके पास ज़रूर है, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि जो 8000 वाला है उसके पास नहीं है। फिर मैंने तीसरा भी देखा, तो मैंने तीसरा देखा इसमें लिखा हुआ OS। अब OS का मीनिंग क्या दिखाई दिया मुझे, OS का मीनिंग दिखाई दिया आउटसाइड दिल्ली। तो ये बताओ 8000 जो मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई 8000 में मैं इसका एडमिशन नहीं हुआ लेकिन इसका हो गया, तो मैंने उससे यही बात बोली, मैंने कहा कोड देख लो। तो कोड देखने पर ये पता लगा हाँ भाई बात तो सही है, अब अगर आउटसाइड का है और इतनी है तो हो सकता है उसको कोई गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये लग रहा है, पहला सवाल आप में से काफ़ी साथी पूछ भी रहे हैं कि सर ये तो बता दो हमें कि मेरा नाम नहीं आया और मुझसे ज़्यादा वालों का आ गया, तो रीज़न उनका यही है कि आपसे कुछ ना कुछ चीज़ ज़्यादा उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन या कुछ कोई ना कोई फैक्टर जरूर रहा होगा, तब उनको मिला हुआ है। इसको आप देखोगे, पहला क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, आगे भी आपको वेट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर ये सवाल उनका है जिनका नाम आ चुका है। अब वो पूछ रहे हैं कि सीट को क्या करूं, मैं फ्लोट कर दूं या फिर मैं सीट को फ्रीज कर दूं। भाई देखो मर्जी आपकी है, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपको जो गार्जियन है वो क्या कहते हैं आपसे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके मामले में, सबसे पहले इस किसी भी काम को कर रहे हो आप, फ्लोट कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो, इसको हम अपग्रेड भी बोलेंगे, या आप क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है, सीट को अपडेट कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो। तो ध्यान से करना है आपको, ध्यान से कैसे करना है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को एक बार कर दिया फ्लोट, यानी कि आपने अपग्रेड कर दिया, तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में का मतलब इस राउंड के लिए, बाकी आगे के लिए देखेंगे क्या होता है। फ्रीज, अगर फ्रीज एक बार कर दिया चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है। जैसे चॉइस का टाइम दिया हुआ था, जिन्होंने लॉक, और ऐसे केसेस बहुत से आ रहे हैं जिन्होंने लॉक चॉइस की नहीं है, कॉल भी आए हैं आपके, तो इस काम को भी सोच समझ कर करना है आपको, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फ्रीज भी आपको सोच समझ के करना है, आपका मन बन रहा है कि हाँ इसी में लेना है तभी आप फ्रीज करें, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो भी ध्यान समझ के करना है, ठीक है, दोनों चीज़ों को। अब सवाल ये आ रहा है, तीसरा सवाल, जिनको सीट मिल चुकी है कि सर मुझे ये तो बता दो कि मेरा नाम जो है ना वो आ चुका है मोतीबाग डाइट में, या किसी का प्राइवेट में भी आ गया होगा, मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरा नाम आ गया है मोतीबाग डाइट में, पहली लिस्ट में ही आ चुका है, लेकिन मेरे घर से दूर है या कुछ और फैक्टर है, मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना। तो अब सवाल ये आ रहा है कि सर मैं क्या करूं, सीट तो मैं फ्लोट कर देता हूं, चलो अपग्रेड कर देता हूं, तो सर मेरे को अब कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि जो फ्यूचर में जो सेकंड लिस्ट आएगी, फ्यूचर का मतलब जो सेकंड लिस्ट आएगी, और अगर उसमें भी मेरे को कोई अन्य डाइट नहीं मिला, अन्य डाइट नहीं मिला, तो क्या मुझे ये वापस से इसी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वाले सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको। इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि आपको क्या करना है, जिस इंस्टीट्यूट में नाम आया पहले वहाँ विजिट करना है। लेकिन मैं अपने अनुभवों के आधार पर अगर मैं इसका नाम जवाब दूँ आपको, तो ऐसा हुआ करता था पहले कि अगर इस बच्चे का इसमें नाम नहीं आया तो दूसरी में जाकर क्या ये नाम एडमिशन दूसरी में इसका नाम नहीं आया तो ये पहली में जाकर क्या करता था, एडमिशन ले सकता था, ठीक है। लेकिन अब मुझे नहीं पता है भाई, स्पष्टीकरण मैं नहीं कर सकता, इसलिए आप वहीं पर किसी भी या हेल्पलाइन SCRT वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको इसका जवाब दे दिया, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का मान लो प्राइवेट में आया, प्राइवेट में किसी भी डाइट में आ गया, अब वो ये कह रहा है कि सर मुझे इस डाइट में नहीं लेना, घर से बहुत ज़्यादा दूर है, प्राइवेट ही मिल जाए, लेकिन कोई और मिल जाए प्राइवेट ही। तो सर ये बताओ, अगर इसमें भी मेरा सेकंड लिस्ट में किसी प्राइवेट में मैं सीट फ्लॉट कर दूं तो वहाँ पर मेरा नाम नहीं आया, तो क्या मेरे को इसी में मिल जाएगा एडमिशन दोबारा से जो मेरी पहली लिस्ट आई हुई है? तो इसका मेरे पास आंसर नहीं है भाई। मैं अपनी नॉलेज के आधार पर दे रहा हूँ कि पहले तो ऐसा था पॉसिबल, लेकिन अब नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत आप बताइए और हम दूसरों की भी हेल्प कर सकें, ठीक है। ये मैं आपको सारी चीज़ बता दी, क्लियर। अब सवाल आ रहा है 4th नंबर पे, जो आज सुबह पता लगा मुझे। अब में से कुछ बच्चे ये फीस को लेकर फ्लॉट कर दे रहे हैं, कुछ फीस को लेकर हैं कि सर 3600 रुपये फ़ीस करनी है या नहीं करनी है। तो आप में से एक स्टूडेंट बाबा हरिदास इंस्टीट्यूट में कॉल किया होगा, उनके बेस पर ही बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि सर मैंने इंस्टीट्यूट से बात की है, इंस्टीट्यूट ने मुझसे ये कहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। ये फ़ीस भरना 3600 रुपये ज़रूरी नहीं है, ये 3600 रुपये फ़ीस भरना ज़रूरी नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लीजिए, फ़ीस की कोई नहीं, जो क्या कर रहे हैं अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसकी भी पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, मैंने बता दिया आप इंस्टीट्यूट विजिट करिए। इसीलिए हर साथी को मैंने बताया हुआ है, हर बच्चे को, सभी को ये सजेशन है मेरी तरफ से कि आप इंस्टीट्यूट जाओ, वहाँ पर आपको चीज़ें पता लग जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। फ्रीज आपको कब करनी है सीट, ये इसका ध्यान रखेंगे। फ्रीज तभी करना जब आपको क्या है, आपकी पसंद या चॉइस है तभी करनी है, ताकि आप आगे हाथ वाली कहानी है कि हाथ धोना बैठें, ठीक है, सीटों से। तो सोच समझ कर ये काम करने हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जितने आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। ये वाले के पुरानी डाइट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, फीस करनी है या नहीं करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स, इससे ये पता लगता है कि डॉक्यूमेंट, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, सीट को फ्लॉट करने के बाद है ना, जा नहीं रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो मुझे लगता है कि आपको जिसमें नाम आया, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसमें एक बार विजिट तो कर लेना चाहिए, ताकि आपको कुछ और नॉलेज मिले, है ना। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी भारत आए 1915 में, तो भाई उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, पूरे भारत में घूमे, ठीक है। जब 1916, 17, 18 में उन्होंने क्या करे, बहुत सारे सत्याग्रह की शुरुआत करी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको थोड़ा घूम ले हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज जो है वो ज़्यादा मिलेगी। कोई भी नॉलेज होता है आप उसको हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो था आज इस वीडियो में मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस और SCRT से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।